नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। इस समय है हम कवर्धा के स्टेडियम में। सबसे बड़ा यहाँ का स्टेडियम है और आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ जो है बहुत सारे युवा खड़े हैं। बेशक जब अग्निवीर योजना आई थी तो इसको लेकर के बहुत आलोचनाएं हुई थी, लेकिन इन युवाओं के जो उसको देख करके नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ा है। ये उसी की तैयारी कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उस योजना को लेकर के आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, और फिर आएंगे कि माहौल टाइट है, चुनाव में क्या होने वाला है। तो आप ही से शुरुआत करते हैं। अग्निवीर जो योजना है इस पर आपकी क्या राय है? अग्निवीर योजना है वो 4 साल के लिए है, लेकिन वो अभी जो पहले 25% था है ना रखने के लिए, अब 50% हो गया। धीरे धीरे 100% होगा। जो ट्रेनिंग के दौरान इंजरी होता है उसको 4 साल बाद रिटायर अपना खुद रिटायरमेंट हो सकता है। तो यानी कि आप लोग स्वीकार कर चुके हैं इसको। आपका क्या कहना है इस अग्निवीर को लेकर के? अग्निवीर योजना सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही अग्निवीर योजना लागू किया होगा। बहुत अच्छा है। देश के युवाओं को 4 साल बाद आईएएस आईपीएस बनने का भी अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आर्मी में रहो। बहुत अच्छी योजना है, इससे सारे बच्चे संतुष्ट भी हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, तो एक प्रकार से एक ठीक ही योजना है, क्योंकि हर घर फौजी के मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच के तौर पर ये हर घर फौजी होना एक मतलब जरूरी हो गया है, जरूरी है। हो गया। आप क्या सोचते हो? ठीक, बोलिए, जोश से बोलिए। अच्छा है सर, अग्निवीर योजना 4 साल के लिए ठीक है। आप बोलोगे? अग्निवीर एक अच्छी तरह से योजना है कि सभी युवाओं के बच्चे लोग सभी एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। आप लोग और कैसे तैयारी करते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि अग्निवीर का जो निकाला गया है मोदी जी के द्वारा, बट एक ऑब्जेक्शन है कि 4 साल के बाद जो कहा जाता है कि पैसा मिलेगा या कुछ उनको बाद में ऐसा कुछ उनको रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें पुख्ता जैसे पहले गवर्नमेंट जॉब दिया जाता है वैसी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में उन्हें गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल दिया जाना चाहिए, आपकी डिमांड है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो अच्छा है। जो देश के लिए चाहता है वो चाहे एक दिन के लिए बने या पूरी साल के लिए, चाहे 4 दिन के लिए बने, चाहे 4 साल के लिए, कोई फर्क एक नहीं दिन पड़ता। के लिए भी बनना पड़ेगा तो हम बनेंगे, ये है भाव। आप बताइए। सर ठीक है सर, ठीक अग्निवीर कैसे है? योजना अरे जो उसमें बोलिए। सर उसमें 4 साल के लिए ठीक है सर। हाँ। उसमें रिटायर होने के बाद सर हमें गवर्नमेंट जॉब भी मिलना चाहिए। हाँ। और पेंशन भी मिलना चाहिए सर। बिल्कुल। 4 साल के बाद रिटायर होने के बाद सर, रिटायर होने के बाद या पेंशन मिले या जॉब दे सर, सरकारी पता जॉब। चला कि 26 साल में रिटायर हो गए। 26 साल में तो हो गए ही हाँ। नहीं, मतलब कि 21 साल तक लग 21 साल में हो जाए। 4 साल बाद तो बाईस खत्म हो बाईस जाएगा। तेईस, 22 में यस retire सर। हो गए। और आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग क्यों पीछे जा रहे हैं? आप लोग क्यों पीछे जा रहे हैं? हद हो गई भाई। अरे देख लीजिए आप लोग। तो अब चलते हैं। देखिए अग्निवीर के बारे में आप लोग की राय जाने। अच्छा, आप लोग तैयारी कैसे करते हैं? तैयारी कैसे करते हैं? सुबह शाम? अच्छा, दौड़ते हैं। और क्या करते हैं? अपने बॉडी को फिट रखते हैं। सारे बच्चे पूरा आर्मी के लिए ट्रेनिंग पूरा। अच्छा, सारे बच्चे पेपर पास करके बैठे हैं यहाँ। हमारा एक कोच है सुनील सरोज। अभी एक्चुअल में वो भिलाई में है, लेकिन उसके मार्गदर्शन में एकेडमी अच्छे से चल रही है। अच्छा। चलिए, तो कुल मिला जुला करके ये है कि अग्निवीर की चाहे जितनी आलोचना हुई हो, यहाँ पर युवाओं के जो उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा है, कहीं से भी नहीं लग रहा। हाँ, इनकी अपनी कुछ डिमांड जरूर है कि इनके भी जीवन में स्थायित्व होना चाहिए। अब जैसे ये कह रहा है कि 50% हो गया है, हो सकता है कल को 75% हो जाए, फिर 100% हो जाए। क्या होगा ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल 50% एडजस्टमेंट की बात हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, चुनाव है। ठीक है, क्या है चुनावी माहौल? क्योंकि कवर्धा जो है ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही है। क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ था? सबसे पहले तो ये जो कांग्रेस की सरकार है, इसने अपने 4 साल के 5 साल कार्यकाल में आज तक सभी से डिफेंस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। बात करेंगे खास करके कवर्धा की, तो कवर्धा यहाँ झंडा विवाद, जो कि सब लोगों को पता है, बहुत चर्चित विषय था। कहीं ना कहीं ये गलत था, धर्म के विपक्ष था। और पूछे तो बताता हूँ मैं फिर। तो इस वजह से इस बार ज़्यादा माहौल यहाँ पे एकदम टाइट है कि हाँ लड़ाई हो रही है, असली लड़ाई कहीं हो रही है तो वो कवर्धा में हो रही है। यहाँ कवर्धा में लड़ाई हो रही है। हाँ। और ये कवर्धा का एक स्वतंत्र के लिए लड़ाई है, चुनाव नहीं है। कवर्धा स्वतंत्र विजय भैया को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? हम तो अभी तो विजय भैया को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसी में दिख रहा है। ये कहा जा रहा है कि अकबर ने यहाँ पे बहुत काम कराया, जो मंत्री है। नहीं, उसके बारे में तो हम लोग नहीं हाँ? जानते। नहीं है नहीं काम कराया? हम लोगों के नहीं कराया। अकबर भगाओ, आखिर ऐसा क्यों? उसके कार्यकाल में ना कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ सब घोटाला हुआ है। हाँ। हाँ, और क्या कहते हैं, बस
क्या विजय शर्मा को लाना है यहाँ। हाँ। और अकबर में कुछ नहीं है, बस वही चल रहा है घोटाला वोटाला। इसलिए अकबर हाँ। नहीं चाहिए। आपके क्या ख्याल है? हम तो विजय भैया के साथ विजय भैया? हाँ, हम्म। विजय भैया वाले बीजेपी। बताइए बताइए जोश के साथ बताइए कि हम ऐसे रक्षा करेंगे। क्यों हिचकिचा रहे हो? क्या है? कैमरा वैमरा क्या है? बताओ। तो इस पे और ये क्या है अकबर और विजय भैया की लड़ाई? देखिए तो एक बार कमरधा में इस बार कांटे की टक्कर है। हाँ। इस बार विजय भैया और अकबर खान के बीच। अब देखते हैं चुनाव के कहा जा चुनाव रहा है के कि यहाँ के जो राजा है उसका भी बहुत अहम रोल होने वाला है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हैं? क्योंकि उस राजा को हम लोग लोहारा का राजा है, हम लोग आज तक से नहीं देखे हैं, ना कुछ ना कहीं लोहारा आउट एरिया है। यहाँ का जो योगेश्वर राजा है वो हाँ, तो हाँ। उसको सुन रहा हूँ अंदर खाने सपोर्ट कर रहा है क्योंकि कांग्रेस से नाराज है, टिकट नहीं मिला है। ऐसा तो नहीं, हम लोग को इसका जानकारी तो नहीं है। अच्छा, इसके विषय में कुछ कहना गलत होगा। पूरे जानकारी के बारे में ग्राउंड को बंदे को कहाँ जानकारी है सबका। अच्छा। तो जैसे वैसे कहने के लिए यहाँ पे 16 उम्मीदवार है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस में है। और इस बार इस सीट का इतिहास ये बताता है कि बीजेपी भी रही है यहाँ पे, जैसे कि कांग्रेस भी यहाँ पे रही है। पिछली बार की जो जीत हुई है 59,000 से, वो जीत जो है चौंकाने वाली थी और इसीलिए इसकी चर्चा हो रही है इस सीट की कि आखिरकार उस चुनाव में क्या हुआ था ऐसा। मेरे ख्याल से 59 नहीं 40,000 वोटों से मोहम्मद अकबर जीते थे। वो क्या एक सत्ता परिवर्तन का एक लहर था, किसानों के कर्ज माफ, लेकिन ये झूठी सरकार ने ना ही आज तक से दारू शराब बंदी करवाई है और धान का बोनस तो धीरे धीरे करके दे रहे हैं, वो सब फालतू है। और कहीं ना कहीं नरवा घुरुआ गरुआ बारी के बाद तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ दारू चखना डिस्पोजल पानी पहुँच बस है। और इस चीज़ को बदलने के लिए सारे युवा वर्ग के आजकल युवा तैयार हैं, और कवर्धा में खासकर, क्योंकि यहाँ एक ऐसा इंसान बैठा है जो हर एक इंसान को दबा के रखा हुआ है, आवाज़ उठाने पर जेल भेजने की धमकी देता है, ऐसा इंसान बैठा है। और ऐसे इंसान को यहाँ से हटाना हर एक युवाओं के मन में आजकल ये बात है। अच्छा, ये भी भावना काम कर रही है। सुना हूँ कि वो अकबर जो है रायपुर से आते हैं और इसके बाद शायद पिंडारिया से लड़े थे और इसके बाद यहाँ से आके लड़े, तो बाहरी वर्सेज स्थानीय भी हो रहा है इस बार। जी ये भी भावना काम कर रही है। हाँ, मोहम्मद अकबर यहाँ 4-5 विभाग के मंत्री हैं, हाँ। खासकर कवर्धा के विधायक हैं, लेकिन वो एक रात कवर्धा में रुका नहीं है। वो रायपुर का ही इंसान है और उसको बहुत जल्दी हम लोग रायपुर का रास्ता भी दिखाएंगे। अच्छा, हाँ जी, ऐसा ही है कुछ? नहीं, अब तो मैं तो देखा नहीं हूँ अभी तक, मतलब उसको तो रुकते तो देखा नहीं हूँ यहाँ तक। हाँ, कौन बोलेगा? बताइए क्या करना है इस बार, बताइए। जी सर, इस बार बीजेपी को वोट देना है। हाँ। पीएससी आप घोटाला जानते होंगे। हाँ। पहली बार कांग्रेस की सरकार में आज तक कभी नहीं हुआ था और कांग्रेस पीएससी जैसा घोटाला कर रहा है। जो पहले जो निम्न ग्रेड से आते थे उनका नौकरी को खाया जा रहा है और पीएससी जैसे बड़ा घोटाला यहाँ हो रहा है। और आप नरवा गुरुआ बारी को भी देख सकते हैं, यहाँ गाय खुलेआम घूम रही है। नरुआ बरुआ गुरुआ बारी गौठान एक भी सक्सेस नहीं है यहाँ। अच्छा, गौठान सक्सेस नहीं है? एक भी सक्सेस नहीं है वो गौठान यहाँ। वो क्या योजना है जो ये कहे थे कि ले आने के लिए? गौठान सरकार ने सोचा तो था, लेकिन वैसे उनको गोबर खरीदना था। हाँ, और फिर क्या करना था उसको? खाद बनाना था, लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ खाद की जगह पे मिट्टी दिया जा रहा है। अच्छा जी सर, तो वो योजना सक्सेस नहीं है। यही है। हाँ, बोलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अकबर भगाओ कहने का मतलब यही है, यहाँ बांग्लादेशी जो है यहाँ पास आके वहाँ से नाम चेंज करा यहाँ पास आधार कार्ड बना रहे हैं, ये जो बहुत गलत है। कवर्धा में देखेंगे ना तो 10 परिवार से ज़्यादा नहीं है मुसलमान, लेकिन बाहर से पूरा आग बसे, उसी कारण झंडा विवाद भी हुआ था। अकबर भगाओ सिर्फ हम ग्राउंड के बच्चे नहीं, पूरा कवर्धा वासी कह रहे हैं। तो ये क्या सोची समझी प्लानिंग के तहत ऐसा किया जा रहा है, बाहर के लोगों को लेकर बसाया जा रहा है? बिल्कुल, ये प्लानिंग ही है एक। लव जिहाज और लैंड जिहाज, ये खासकर कवर्धा में सबसे ज्यादा देखें। आपने शब्द इस्तेमाल किया? लव जिहाज और लैंड जिहाज। अच्छा, यहाँ लैंड जमीनों मुसलमानों को, मतलब बाहर के बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को नहीं, बाहर के बांग्लादेशियों को लाके जंगल में बसाया जा रहा है। अच्छा जी, औ नहीं सही बो, औ नहीं सही बो, विजय शर्मा, विजय पार। चलिए, तो ये है यहाँ के युवाओं की भावना। आपने चुनाव पे भी सुना, जो चुनावी माहौल है उस पर भी सुना, और अग्निवीर पर भी सुना। इनके कहीं से भी इनके जोश में कमी आप नहीं देखेंगे। और जो चुनावी माहौल है, इस माहौल में बेशक 16 उम्मीदवार यहाँ से खड़े हैं, लेकिन लड़ाई एकदम आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस की दिख रही है।